जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। जीवन इतना सरल नहीं और इतना आसान भी नहीं है, बस जीना आना चाहिए। और जैसे जीना आ गया वो फिर सारी कठिनाइयों से, सारी परेशानियों से उबर ही जाता है ना। कठिनाइयों में तो भी नहीं सकते, सिर्फ हम अपने आप को बस में करें, अपने इंद्रियों को बस में करें, अपने आप को नियंत्रण में करें, कठिनाइयों पर फोकस न करें, खुद पर फोकस करें, है ना। खुद पर कैसे फोकस करोगे? जैसे कि हमें बुखार आया है, तो हम बुखार आता है तो क्या करते हैं, हमें बुखार आ गया, हमारा सिर दुख रहा है, जी नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इस टाइप से हम बोलते हैं। तो इससे और वो समस्या हमारी बढ़ते जाती है। और जब हम बोलेंगे अपने आप को कि नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं ठीक हूँ, मतलब अच्छा लग रहा है, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, आत्मविश्वास मेरा बढ़ रहा है, मैं छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर देती हूँ, मतलब मेरा ध्यान कहीं और लगाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे जो समस्या है उससे हट के हम पढ़ने में लगा लें तो वो वैसे छूमंतर हो जाती है। जैसे आप लोगों ने करके देखे नहीं देखे, पर आप देखना, मैंने कई बार करके देखी है ऐसा। तो इससे हमारा मनोबल, आत्मविश्वास सब कुछ बढ़ता है। समस्या पर फोकस न करके समाधान पर फोकस करना है ना। सही बात है। जब हम समस्या पर फोकस करने लगे, जैसे अभी कोरोना के लिए सभी लोग कोरोना कोरोना कोरोना, अरे क्या होगा, कैसे अब आगे बढ़ेंगे, कैसी समस्या है, बहुत दिक्कत है, परेशानी, इसी पर फोकस करना है ना। लेकिन जब हम उस पर फोकस न करके और अपने आप को सुधारने, अपने आप को अच्छा समय मिला है, हम घर में रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा खाने पीने को, तो इसमें हम अपनी हैबिटों को सुधार सकते हैं। टाइम टू टाइम उठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, पूरा घर में मम्मी हमारे लिए सब कुछ कर रही है कि नहीं। और हम क्या करते हैं, जब बाहर रहते हैं खुद ही को सब कुछ करना पड़ता है कि बाहर हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, तो खुद का काम खुद ही करते हैं, खुद खाना बनाएंगे, खुद ही खाएंगे, खुद कपड़े धुले, खुद पढ़ेंगे, वो कोई कहने वाले नहीं होता है। और जब हम घर में रहते हैं, माता पिता हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं, और बच्चे भी टाइम में हम उनका सपोर्ट कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं खाना पीना बनाने में, या घर के कोई भी जो काम आप कर सकते हो। सही बात है। और जीवन को सरल बनाने का एक ही तरीका है कि किसी की बातों को अपने ऊपर हावी मत होने, है ना। कि कोई भी कुछ कहते हैं तो हमारा मुंह बनेगा, तुरंत हम गुस्सा हो गए, परेशान हो गए, ये वाली जो आदत है इसको अभी से छोड़ना शुरू कर दो। अधिकतर होता है किसी ने कुछ कहा तो दिल से लगा देते हैं, हमें नहीं लगाना है। क्यों? हमारा जीवन में अपने अनुसार चला, कोई कुछ गलत होता है गाली दे दे तो ठीक है ना, उसका व्यवहार हमारा थोड़ी ना है। जैसे अमित भी मुझे कुछ बोल दे तो मैं तो कितना गंदा पढ़ाती, कितना बोलती, मजे नहीं होती, तो मैं उसकी बात को पूरा मान के बैठ जाऊँ, वो नहीं बदल करता हूँ। जबकि मुझे तो अपना काम करना है ना, अपना श्रेष्ठ देना है, और अपन को खुद ही पता है कि हम श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो इसमें हम अपने आप को क्यों दुखी करेंगे? नहीं करते। मेरे साथ हर दिन ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ समस्या आ भी जाती है, तो मैं उसको एक साइड रख के अपना काम करने लगती हूँ, अपना पढ़ने लगे, अपना वीडियो काम करके, घर में अच्छे अच्छे से हंसते मुस्कुराते। सबसे मेरा यही है कि आप चाहे जो भी परिस्थितियों पर फोकस ना करें, समाधान पर फोकस करें। जैसे कि एक उदाहरण दूं मैं आपको, यदि आप किसी काम को पसंद करते हैं, किसी भी चीज को पसंद करते हैं, तो उसे उसी जगह में अच्छे से विकसित होने देते हुए, जैसे पुष्प खिलता है और वो हमें बहुत पसंद है गुलाब, हम उसे तोड़ने का मन करता है, तोड़ के अपने हाथ में ले लें, अपने पास रख लें, होता है। यदि आप किसी इंसान से भी, किसी व्यक्ति से भी अगर प्रेम रखते हो, पसंद करते हो, उसको आप अपने पास मत खींचो, उसको अपनी जगह में रहने दो। मतलब हमारी जो दिनचर्या है दैनिक जीवन की, प्रतिदिन की, सुबह से शाम हम जो भी कर रहे हैं, तो उसके प्रति हम कितने जागरूक हैं, यह भी तो हमें पता होना चाहिए। करते तो सभी हैं, काम करते हैं कि नहीं सा, कि कभी भी समय पर यदि काम नहीं हुआ आपका और पता चला वो काम आपका समय पर करना बहुत जरूरी था, और फिर समय निकल गया, तब फिर अपन ने किए, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है ना। जैसे किसी की मदद करना है या मम्मी की हेल्प करना है, मम्मी कह रही है सुबह रोटी के समय कि बेटा आप किसी के लिए थाली लगा दो, आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद में लगा दूंगी, है ना। और फिर इतने में मम्मी ने लगा दी और हो गया, वो काम खत्म हो गया। फिर आप कहोगे जाके कि मम्मी थाली लगाऊं क्या, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर जरूरत है तब हम काम कर रहे हैं, जब वो चीज जरूरी है तब हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है, और उसका फिर लाभ भी है जीवन में, और उसका हमें फल भी मिलेगा। और हम समय निकलने के बाद यदि कोई काम कर रहे हैं तो फिर उसका कोई अच्छा खास परिणाम नहीं आता। जैसे वो एक कहावत भी है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो है ना, पछताना क्या है।
और का वर्षा तब कृषि सुखानी, फिर कृषि सूख जाए तो फिर कितनी भी बारिश हो तो उसका कोई असर नहीं होता है ना। और यदि जरूरत है तब अगर पानी गिरता है तो दुगनी फसल होती है और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल होती है। और यदि सूख गई और फिर पानी गिर रहा है तो डेली गिरे, बाढ़ भी आ जाए तो कोई उसमें असर नहीं होने वाला। ऐसे हमारा जीवन है, हम नेचुरल चीजों से, प्रकृति से, पेड़ पौधों से, सभी से प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। सिर्फ एक ही जो सीखा हुआ उसी पर हमेशा ना चलें, प्रतिदिन कुछ नया करें और अपने जीवन को उत्साहित रखें। उत्साह पूर्वक जियोगे तो मजा भी आएगा जीने में। और यदि हम कुछ भी, थोड़ी सी भी अगर दिमाग में कहना चाहिए निराशा लेके आ गए, टेंशन या नकारात्मक विचार लेके आ गए, तो उससे क्या होगा कि पूरा दिन खराब हो जाता है। सुबह जो रहता है, सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से करनी चाहिए हमें। ये उठते से ही धन्यवाद तो करो ही, हर पल के लिए धन्यवाद करो, जो भी मिल रहा है, हर क्षण आपको जो प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जिंदगी जल की बूंद के समान, और पल पल में ये कम हो रही है अपनी जिंदगी, जो है ना, बढ़ थोड़ी रही है, हर दिन कम हो रही है। तो इसलिए इसको बिल्कुल ऐसे जियो कि आज ही है हमारे पास, आज के बाद कल क्या पता। और आज जैसे जियोगे तो कल भी वैसे ही बन के आएगा। फिर जिस प्रकार आज आप बिताओगे पूरा दिन टाइम टू टाइम सदुपयोग करके, अच्छे अच्छे काम करके, अच्छी चीजों को सोच के, वैसा ही आपका जीवन कल बनेगा, है ना। आज से तो कल बनता है। तो हम सभी थोड़ा सा गंभीरता से, और आप सभी समझदार बच्चे हो, मेहनती हो सब, और बहुत अच्छे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ आप सोच के और कर भी सकते हो। लाइफ बनाना बहुत बड़ी बात है, बाकी सारी चीज़ें तो मिलती रहेंगी जीवन भर। उतार चढ़ाव आते हैं, विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, उनसे हम डरे ना, उनसे फिसले ना, और उनके बहाव में हम बहे ना। अपने आप को नियंत्रण में रखकर, अनुशासित रखकर, और जीवन को बहुत ही खूबसूरत बनाने का प्रयास होना चाहिए। तभी लाइफ का मजा है, नहीं तो सजा है।